नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज सुबह-सुबह सोशल मीडिया के कई प्लेटफ़ॉर्म पर डीयू की प्रोफ़ेसर डॉक्टर रितु सिंह का रोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो में डॉक्टर रितु सिंह ने दिल्ली पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया कि जब वो सुबह-सुबह धरना स्थल से फ्रेश होने के लिए कहीं गईं, तो इसी दौरान दिल्ली पुलिस उनके धरना स्थल पर आई और उनके धरना स्थल पर तोड़-फोड़ की और वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो रखा था, उस फ़ोटो को भी फाड़ दिया और उनके साथियों को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली पुलिस उनको लेकर चली गई। डॉक्टर रितु सिंह जब वापस आई तो देखा जिस जगह वो धरना देती थीं, उस जगह पर तोड़-फोड़ हुई है, तो उन्होंने फिर रोते हुए एक वीडियो बनाया और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल है। उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे और डॉक्टर रितु सिंह पिछले लगभग 125 दिनों से अधिक डीयू के कैंपस में धरना दे रही थीं और जो वो धरना दे रही थी उसकी वजह ये थी कि डीयू की एक कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने जातिवादी होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा इसका मैंने खुद इसका सामना किया है। तो कंडीशन यहाँ तक थी कि जिस प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया उस प्रिंसिपल के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं किया गया उसको और उल्टा डॉक्टर रितु सिंह उसके ऊपर कार्रवाई को लेकर धरना दे रही थी, तो उल्टा दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको परेशान किया जा रहा है। अब खबर ऐसी है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा डॉक्टर रितु सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस उनको कहीं लेकर गई है। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि हम किस देश में जी रहे हैं, हम किस प्रकार के माहौल में जी रहे हैं। क्या हमारे देश में लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने का भी अधिकार नहीं है शांतिपूर्ण तरीके से? भारत का संविधान ये हमें पूरा हक और अधिकार देता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम कहीं पर भी धरना दे सकते हैं, कोई प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर रितु सिंह के साथ आज जो हुआ है बेहद गंभीर है, बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिस प्रकार से मोदी सरकार डॉक्टर रितु सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उन्होंने आरोप यहाँ तक कि कई बार जो है आरएसएस के लोगों के ऊपर भी लगाते हैं। तो उन्होंने कहा ये कई सारे लोग एक षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर और यहाँ तक कि उनके कई साथियों के लिए बड़ी परेशानी बन चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं कि उन्होंने जिनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जांच की जाए और इसमें अगर कोई भी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये सिंपल सी बात है भाई, एक प्रोफेसर, एक लड़की 125 से अधिक दिनों से अगर धरना दे रही है और सरकार उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य और हमारे देश के लिए और क्या हो सकता है। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक बेटी खुले में धरना देती है, उसकी कोई फिक्र लेने वाला नहीं है। ये बेहद चिंता का विषय है, बेहद गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि लोगों को इन सारी चीजों को मद्देनजर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जागरूक होना चाहिए और आने वाले समय में अपने बच्चों के भविष्य की खातिर सोच समझकर डंके की चोट पर वोट की चोट करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।